नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। बहुत सारी छात्राओं का जो है लगातार ये सवाल आ रहा है कि अभी पोर्टल को कब ओपन किया जाएगा, कब से इस योजना का लाभ जो है हमें दिया जाएगा, या जिन्होंने आवेदन कर लिया है, वो ये इंतज़ार कर रही हैं कि कब जो है भुगतान किया जाएगा हमारे खाते में। तो जो स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी छात्राएँ हैं, उनको इंतज़ार है 50,000 की राशि के आवेदन के लिए, और 50,000 की राशि की भी इंतज़ार है बहुत लोगों को। तो इस वीडियो में हम जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से जो है एक पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि कब-कब छात्राओं को कितनी राशि जो दी जाएगी। और इस योजना का जो है उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन निबंधन तथा कन्या के जो है जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह पर जो है अंकुश लगाना इस योजना का जो है एक उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो आपको अभी देखने को मिल रहा है कि छात्राओं को आगे एडुकेट किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे सबसे पहले योजना में जो है बताया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो है प्रदत्त राशि कन्या शिशु के माता पिता के जो बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। ये जब कन्या जन्म लेती है तो 2,000 की राशि जो है दी जाती है। उसके बाद जब कन्या 1 वर्ष की होती है तो उनको 1,000 की राशि जो है दी जाती है उनके माता-पिता के खाते पे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्य विभागों द्वारा जो है प्रदत्त राशि कन्या शिशु के जो है 2 वर्ष से लेकर के स्नातक उत्तीर्ण करने तक जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा जो है समय-समय पे प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये कब दी जाती है? जब कन्या आपको पहला, दूसरा, तीसरा जो भी क्लासेस जो उनका चल रहा होगा वो बिहार गवर्नमेंट के स्कूल से कर रही होंगी, तभी इस योजना का उनको लाभ मिल पाता है। अदरवाइज़ अगर वो सीबीएसई बोर्ड से कर रही हैं, आईसीआईसी बोर्ड से कर रही हैं, तो फिर इस योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में पोशाक राशि मिलती है, फिर और भी सैनिटरी पैड्स की जो के लिए जो राशि मिलती है एक एज के बाद। तो बहुत सारे जो ऐसी राशियाँ जो है दी जाती है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि आपको आवेदन करने की ज़रूरत होती है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही होंगी तो। फिर तीसरी बड़ी चीज़ कि जो छात्रा है वो बिहार की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और बिहार में ही जो है अपनी आगे की पढ़ाई अपनी कर रही होंगी, तभी जो है मिलेगी। तो ये सारी जानकारी जो है आपको इनके ऑफ़िशियल पोर्टल पे जो है दे दिया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि देख रही हैं, लाभुक द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पे बताया कि पोर्टल पर आवेदन करने से जो पूर्व माता-पिता का आधार, बैंक खाता विवरण जो है तैयार रखना होगा। ये उनके लिए जो अभी कन्या जन्म ली हैं या 1 वर्ष की हुई हैं, या फिर जो वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिए। स्नातक वाली छात्राओं के लिए ये उतना नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य समूह में बताया गया योजना का लाभ जो है प्रथम क्रम की जो है 2 कन्या को जो है ये दी जाएगी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर 2 कन्या किसी की जन्म लेती है, मतलब 2 लड़की किसी के घर में होती है, तो उन 2 को ही जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। स्नातक प्रोत्साहन राशि में भी ये नियम है कि 2 को ही मिलेगा। आपके घर में अगर मान लीजिए 2 स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी है, एक इस वर्ष में हुई, एक पिछले वर्ष में हुई, तो उन दोनों को मिलेगी। लेकिन जो तीसरी होगी उनको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन के दौरान में फिर तीसरी वाली जो छात्रा होंगी उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर एक और चीज़ यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए कि पहली कन्या एक हुई, फिर दूसरी जो 2 कन्याएँ हुई वो दोनों ट्विन्स हुई। तो उस केस में फिर उन दोनों ट्विन्स कन्याओं को जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी 50,000 की जो राशि दी जाती है उनको भी दिया जाएगा। हालाँकि मैं आपको एक अहम मुद्दा बता दूँ कि कभी भी वेरिफिकेशन जो है प्रॉपर वे में नहीं किया जाता है। आपके घर में 3 कन्या हो, 4 कन्या हो, उन सभी को जो इस योजना का लाभ मिल पाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब रेक्टिफ़ाई कर लिया जाता है, आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाता है कि एक ही घर की 3 कन्या को जो है राशि के लिए जो आवेदन आया है, तो किसी 2 कन्या को ही मिल पाता है। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट करती है, वो उनके हाथ का बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सभी कन्याओं को जो इस योजना का लाभ मिल जाता है। तो बात यही है कि आपको बस आवेदन करना है जब पोर्टल पे आपका नाम आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं स्नातक प्रोत्साहन राशि के लिए। बहुत सारी छात्राएँ जो आक्रोशित हो गई हुई हैं, कमेंट बॉक्स में लिखती हैं कि सब झूठ है, जितना वीडियो आ रहा है, जितना कुछ आ रहा है सब झूठ है। हम आपको बताते हैं पिछले बीते 2 सालों से जो है इसके ऊपर जो वीडियोज़ बना रहे हैं हम लोग, और पिछले बीते वर्ष में जो है जितनी भी छात्राओं का हमारे द्वारा जो आवेदन किया गया है, उन सभी छात्राओं को इस योजना का लाभ का राशि जो है मिल चुका है। देर नहीं सवेर पैसा मिला है, इसलिए आपको आवेदन करने के बाद बस निश्चिंत उसको देखते रहिए। हफ्ते में, महीने में 1-2 बार जो है खोल के स्टेटस चेक करते रहिए कि क्या स्टेटस दिखा रहा है, का मतलब कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और अभी बहुत लोगों को जो है ऐसा कुछ दिख रहा होगा।
जब आप देख रही होंगी तो यहाँ पे लिख रहा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी, तो ये आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करना है। आपकी यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव कर देगी, उसके बाद जो आपके खाते में पैसे जो है भुगतान कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी और अहम बात जो ये है कि आपके खाते में डीबीटी लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आपने जो खाता दिया है वो लिंक होना चाहिए। अगर आपका खाता लिंक नहीं होता है तो उस केस में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर लाल में लिखा हुआ है कि जिन छात्राओं का भुगतान असफल हुआ है वो सभी अपना जो है आधार जल्द से जल्द जो है बैंक अकाउंट से जो है सीड कराएं, ताकि दोबारा से जो भुगतान की प्रक्रिया की जाए। फिर अब जो है अगला हम बात बता रहे हैं आपको कि कोषागार में राशि भी होनी चाहिए, यानी कि ट्रेजरी में जब पैसा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पे वो पैसा जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट तब भुगतान करना शुरू करेगी। सरकार की तरफ से फिर आदेश भी जारी किया जाता है तो जाकर के भुगतान किया जाता है, नहीं तो 1 रुपये का भी हेर फेर इधर उधर नहीं होता है। तो जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं होगा, आपके खाते में पैसे नहीं होंगे। जैसे जैसे फंड होता है वैसे वैसे पेमेंट किया जाता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके सर पटकने से, पाँव पटकने से, गुस्सा करने से किसी भी प्रकार का लाभ आपको तो नहीं होने वाला है। इसीलिए इंतज़ार के अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। बहुत सारी छात्राएं जो पिछले साल परेशान हुई थी 2018 से 21 सेशन की, उन्होंने आवेदन तो किया फरवरी में, लेकिन उनका पैसा आया है दिसंबर के माह में। तो अब देखिए फरवरी और दिसंबर में कितने महीने का अंतराल है, तो इतना इतना टाइम जो है लग रहा है पेमेंट होने में। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कई छात्राओं का डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है। डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ी है, तो उनका डोमेसाइल में कुछ इशू होने की वजह से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो डोमेसाइल भी आपको प्रॉपर देखने के बाद ही जो है समझ में आएगा कि आपके डोमेसाइल में कहाँ पे मिस्टेक है। आधार से आपके डोमेसाइल सर्टिफिकेट पे जो डिटेल्स दिया हो वो सेम है या फिर अलग है, ये अलग होता है तो उस केस में भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो आपको रेसिडेंशियल डिटेल में नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर BRCCO 2023, तो आपका जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र जो बना होना चाहिए वो 2023 या 2022 का बना होना चाहिए, करेंट रिसेंट ईयर का बना होना चाहिए। बहुत सारी छात्रा क्या कर रही हैं कि 2017 का सोच रही है कि लगा दे रही हैं, फिर उस केस में तो आपका रिजेक्ट होना ही होना है। ठीक है, इसलिए आप जो करंट ईयर वाला ही जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाइए और ब्लॉक लेवल का ही लगाइए, SDO लेवल SDM लेवल का नहीं चलने वाला है, इसमें आपको रिजेक्ट होगा ही होगा आपका। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ जो कि आपको लेते रहनी है और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। बैंक डीबीटी में बहुत सारी छात्राएं अभी इग्नोर करके चल रही हैं कि अरे अभी बैंक डीबीटी क्या चेक करें, हमारा तो पोर्टल पे ही नाम नहीं है। तो आप अपने तरफ से पहले कागजात से दुरुस्त रहिए, जब भी कभी आपका पोर्टल पे नाम आ जाए आप आवेदन करिए, उस टाइम पे आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि छात्राएं आवेदन करती हैं, ठीक उसके 3 दिन बाद जो बैंक वेरिफिकेशन में जाती है, बैंक वेरिफिकेशन में जाती है, आपका डीबीटी उस खाते से नहीं मिलता है जो खाता आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया है, आपका वहीं पे जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर छात्राएं परेशान होती है, कहती हैं कि मेरा तो सर रिजेक्ट कर दिया गया, अब इसका अगला उपाय क्या है। तो आप पहले से ही कागज़ से दुरुस्त रहो ना, जो कि आगे चल कर के आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखो। आपको डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपडेटेड रखना है, बैंक का डीबीटी और बैंक अकाउंट अपडेटेड रखना है। कई छात्राओं का बैंक अकाउंट एकदम मरा हुआ होता है, मतलब कि उन्होंने कभी सालों साल उसके ऊपर ट्रांजैक्शन ही नहीं किया होता है। आपको ये सब चीज़ चेक करते रहना है कि आपका बैंक चालू अवस्था में है कि नहीं है। आपने अकाउंट खुलवाया 5 साल पहले, अभी तक उसमें ना तो पैसा जमा किया है, ना तो पैसा निकाला है, तो फिर इस केस में भी आपका खाता फ्रीज हो जाता है। तो आपको टाइम टू टाइम उसको चेक भी करते रहना पड़ेगा। आपने जो खाता दिया उसको ट्रांजैक्शन उस पे पिछले 6 महीने में होने चाहिए, तभी जो है आपका आगे प्रोसेस में जाएगा। अदरवाइज़ बैंक भी उस टाइम पे रिजेक्ट कर देती है आपका, और फिर आपको जो है फिर भागा-दौड़ी करना पड़ता है, फिर 1 साल का इंतज़ार आपको पैसे लेने के लिए करने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको जो है डिटेल्स चेक करना है। बहुत सारी छात्राओं का जो है सवाल ये है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आईडी पासवर्ड नहीं आया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले गूगल पे जाके क्लिक टुडे सर्च करिएगा। क्लिक टुडे सर्च करने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और पहला वेबसाइट जो आएगा इसके ऊपर जो आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है सर्च बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको मेधा सॉफ्ट लिखना होगा। मेधा सॉफ्ट लिख के आपको सर्च कर देना रहेगा। जैसे सर्च करिएगा नीचे स्क्रॉल करके आपको आना रहेगा। 29 मार्च का आपको पोस्ट निकालना रहेगा। ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने का जैसे नीचे स्क्रॉल करके आइएगा आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख जाएंगे। जिन भी छात्राओं ने अभी तक के आवेदन कर लिया है, आपका मोबाइल चालू अवस्था में होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल नंबर पे आईडी पासवर्ड जाएगा। और नहीं अगर गया है, बहुत टाइम हो गया, तो आप गेट आईडी पासवर्ड पे क्लिक करिएगा। यहाँ सामने जो लिंक दिया है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर दिए हैं वो यहाँ पे डाल के गेट आईडी पासवर्ड करिएगा। आपके मोबाइल पे आईडी पासवर्ड चला जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जब आप क्लिक करिएगा तो फिलहाल पोर्टल क्लोज है। पोर्टल खुलने का जो है अभी जैसा कि अपडेट अभी बताया नहीं गया है, लेकिन उम्मीदतन जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आपको जो है एक नोटिस मिलेगा, जिसमें कि सभी छात्राओं का नाम जोड़ने के संबंधित, साथ ही साथ आवेदन करने के संबंध में जो है कोई ना कोई एक लेटर जो है आउट होगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू और पेपर के थ्रू। आप लोग जो है चौकन्ने रहिएगा, उस टाइम पे अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिएगा। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने कर लिया है अपना रजिस्ट्रेशन, तो अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। यहाँ पे सभी लिंक जो है दिए गए हैं, यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम आपको हफ्ते में एक दो बार चेक करना है। कुछ छात्राओं का जो है कहना है कि हम अपना नाम कैसे चेक करें, नाम चेक करने का यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे क्लिक करके अपना नाम भी चेक करते रहिएगा। हालांकि जब से पोर्टल बंद हुआ है उसके बाद से अभी ओपन नहीं हुआ है, तो जब ओपन होगा तो नाम यूनिवर्सिटी आपका ऐड करेगी, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। तो ये अपडेट जो कि आप सभी को देना ज़रूरी था, और जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको अब कहीं जाकर के जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार कॉलेज में जमा कर दिया डॉक्यूमेंट, तो एक बार में ही आपका जो है बाद में नाम ऐड हो जाएगा। बार बार डॉक्यूमेंट जमा नहीं करिएगा, अथवा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। कॉलेज में किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।